Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बहुत ही मिले-जुले संकेतों के बीच हमने शुरुआत की। एक तो ओवरनाइट क्यूज यूएस मार्केट से एनकरेजिंग नहीं थे, वहां पर गिरावट देखने को मिली थी। एसडेक्स निफ्टी बता रहा था कि हो सकता है कि कमजोर शुरुआत देखने को मिले। ऊपर से हमारे खुद के जो जीडीपी फिगर्स आए थे क्वार्टर फोर के, उसमें 4.1% का आंकड़ा है वर्सेस 5.4%, वो तनाव पैदा कर रहा था। तो ये बैक ऑफ द माइंड ट्रेडर्स की जो चीजें थी वो चल रही थी। आप देख रहे हैं बिस्तक में मार्केट अपडेट। लेकिन एक और अपडेट आपको दे दें, वो है 5 पैसा का एक्सक्लूसिव आईपीओ ऑफर। अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए 5 पैसा के साथ, जिसके जरिए आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, यूपीआई मैंडेट देते हैं, तो उसके बाद उस शेयर की लिस्टिंग पर ट्रेडिंग करने पर लगने वाली ब्रोकरेज पर आपको मिलेगा 2000 रुपए तक का कैशबैक। और ये ऑफर लिस्टिंग के 15 दिनों तक वैलिड रहेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब तो सबको पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक। तो उसके बावजूद हम तेज खुल गए, ये हैरानी की बात थी। 16,449 आज के दिन का हाई है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रहा। ऊपरी स्तरों पे एकदम से आ गई बिकवाली, और इनफैक्ट 12:30 बजे तो बिकवाली और गहरा गई। हमने एक बार 16,500 के लेवल को वॉयलेट कर दिया और 16,438 ये आज के दिन का लो है। लेकिन बाजार बंद होने से जस्ट पहले, बाजार बंद होने के आधे घंटा पहले एकदम से आई खरीदारी, और आज के दिन की क्लोजिंग आपको दिखाई देगी 16,522 का। एक बहुत शार्प पुल बैक था। 61 पॉइंट्स की गिरावट क्लोज टू क्लोज निफ्टी पे दिखाई देगी। निफ्टी बैंक 133 अंक अब आज बंद हुआ है 35,620 के लेवल पे, और सेंसेक्स 185 अंक हल्का हुआ है। आज बैंकिंग स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन लेटर हाफ में ज्यादा दिखाई दे रहा था पुल बैक में। एडवांस डिक्लाइंस 19 शेयर्स आज के सत्र में हरियाली में बंद हुए हैं निफ्टी के, और 31 शेयर्स पे आज के सत्र में रही है गिरावट। निफ्टी पे जो टॉप गेनर बना वो था जेएसडब्ल्यू स्टील। बहुत पिटाई हो चुकी है। अब निचले स्तरों से आई जो खरीदारी, तो आज 3.5% उछल गया। कोल इंडिया 2% ज्यादा उछल गया। एचडीएफसी लाइफ, कोटक बैंक और एमएनएम जैसे स्टॉक्स में आज हरियाली देखने को मिली है। गिरावट में आज ऑटो नंबर्स का इंपैक्ट पड़ गया बजाज ऑटो पे। 3.5% हल्का हो गया है स्टॉक। अपोलो हॉस्पिटल 3% से ज्यादा टूट गया। हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स 2.25% से 3% के आसपास की कमजोरी झेल रहे थे। वायदा कारोबार जहां पर बड़े सौदे होते हैं, उसमें पहले पायदान पे है आज टॉरेंट पार, 5% की तेजी के साथ हुआ है बंद। आईसीआईसी प्रूडेंशियल 5% चढ़ गया। बीईएल लगभग 5% चढ़ा है। एस्ट्रल लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील में आज तेजी बनती हुई नजर आई। जो गिरावट दिखा गए वायदा कारोबार पे, उसमें था सिंजीन। आज फार्मा स्टॉक्स का तो बिल्कुल ही दिन खराब था। 4.5% हल्का हो गया सिंजीन। नाल्को 4% लुढ़क गया। बजाज ऑटो, यहां पर भी गिरावट थी। अपोलो हॉस्पिटल और पिरामल एंटरप्राइज जैसे स्टॉक्स हैं, यहां पर 3% से 3.5% की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक फार्मा सबसे ज्यादा टूटा है आज ये सेक्टर, जिसमें सन फार्मा 2% नीचे बंद हुआ है। ग्लैंड फार्मा लगभग 2% टूटा। ल्यूपिन 2% हल्का होता हुआ नजर आया। बायोकॉन, इप्का लैब, स्ट्राइड्स फार्मा जैसे स्टॉक्स हैं, यहां पर गिरावट देखने को मिली। और साथ ही साथ आईटी एक और ऐसा तबका, कल याद होगा लोअर लेवल से बहुत स्मार्टली रिकवर हो रहे थे, लेकिन आज हायर लेवल पे हो गई प्रॉफिट बुकिंग, जिसमें टेक महिंद्रा लगभग 3% टूटा है। एम्फोसिस 2% से ज्यादा टूटा है। कोफोर्ज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, माइंट्री 1.5% से 2% हल्के हो गए। विप्रो, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली। रियल एस्टेट, जिसमें आज 5% नीचे था आईबी रियल एस्टेट। इसके अलावा फिनिक्स लिमिटेड, डीएलएफ 2.5% हल्के हो गए। गोदरेज प्रॉपर्टीज, सनटेक, ओब्रॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2.25% का डेंट यहां पर दिखाई दिया। एफएमसीजी शुरुआत तो ठीक हुई थी, लेकिन अपनी बढ़त को और अब बढ़ा नहीं पाए, संभल नहीं पा रहे थे हायर लेवल्स पे, और प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गए। नेस्ले 2.5% नीचे बंद हुआ है। मैरिको 2.5% कमजोर हो गया। ब्रिटानिया, एचयूएल, रैडिको, मैकडॉवेल जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में 1% से 2.5% की करेक्शन देखने को मिली है। ऑटो बिक्री आंकड़ों का मिला जुला असर देखने को मिला। जो तेज हुए उसमें था अशोक लेलैंड, 2.5% ऊपर बंद हुआ। एमएनएम में 1.25% आज के दिन में भी तेजी देखने को मिली। लेकिन जो हल्के हो गए उसमें था बजाज ऑटो, 3.5% का डेंट पड़ गया। एस्कॉर्ट्स, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स में आज के दिन में गिरावट देखने को मिली है। सेक्टर स्पेसिफिक लेटर हाफ में खरीदारी थी फाइनेंशियल्स में, जिसमें निजी क्षेत्र के बैंक और सरकारी बैंक दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। इनफैक्ट निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक ज्यादा मजबूती शो कर रहा था आज के सत्र में। प्राइवेट बैंक्स में सिटी यूनियन बैंक का नंबर आ गया 2.5%, ये चढ़ गया। बंधन बैंक और कोटक बैंक में भी हरियाली देखने को मिली। फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक में आज हरे निशान की क्लोजिंग है। सरकारी बैंक्स में पहले पायदान पे दिखाई देगा आपको यूनियन बैंक 2% से ज्यादा चढ़ा है। कैनरा बैंक 2% ऊपर बंद हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक में भी आज के सत्र में तेजी बनती हुई नजर आई। लोअर लेवल से तो इनफैक्ट रिकवरी ज्यादा देखने को मिली थी, नो डाउट। फाइनेंशियल्स में आईसीआईसीआई प्रू 5% चढ़ गया। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, कोटक बैंक और एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स 1% से 1.5% क्लोज टू क्लोज बढ़ते हुए नजर आए हैं। शुगर स्टॉक्स का दिन ठीक था आज, जिसमें श्री रेणुका शुगर 11% से ज्यादा चढ़ा है। बहुत वोलेटाइल हो चुके हैं स्टॉक्स, 5%, 6%, 10% आम बात हो गई है। या तो तेजी बनेगी या फिर गिरावट। आज तेजी का दिन था।
धामपुर शुगर 10% ऊपर बंद हुआ है, केएम शुगर 5% ऊपर, केसीपी शुगर 4%, राणा शुगर, उगर शुगर जैसे स्टॉक्स में लगभग 3.5% से 4% की तेजी बन गई। मेटल स्टॉक्स जिसमें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी थी, उसमें नंबर आया एपीएल अपोलो का 4.5% ऊपर बंद हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंद जिंक, जेएसएल और वेल्सपन कॉर्प जैसे स्टॉक्स आज तेज होते हुए नजर आए। आज कुछ खबरें थी जो डोमिनेट कर रही थी, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जिसमें बाटा इंडिया, यहां पर एक ब्लॉक हुआ। जी हां, एक ब्लॉक डील के जरिए पेरेंट ने कुछ हिस्सा बेचा है। 50% से ज्यादा हिस्सा होल्ड करते हैं बाटा इंडिया में प्रमोटर्स, उसमें से 2.8% हिस्से का आज एक ब्लॉक हुआ। बाजार खुलते ही लगभग 36 लाख शेयरों का सौदा हुआ और आज शेयर ने 1899 से 1826 रुपए के दायरे में कामकाज किया। लेकिन फ्लोर प्राइस जो तय हुआ था इस ब्लॉक डील का वो 1750 रुपए का किया गया था, यानी अनुमानित डील साइज 630 करोड़ रुपए के आसपास की समझी जा रही है। बाटा में आज कोई बहुत ज्यादा शार्प गिरावट नहीं देखने को मिली, कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अल्टीमेटली लाल निशान में ही बंद हुआ है। दूसरा, बाजार बंद होने से जस्ट पहले खबर आ गई डेल्टा कॉर्प के ऊपर, और खबर बड़ी थी जिसका इंपैक्ट पड़ सकता था, लेकिन हाँ उतनी गिरावट नहीं हुई, खबर नेगेटिव थी। राकेश झुनझुनवाला ने 27 से 31 मई के बीच खुले बाजार में ओपन मार्केट ट्रांजैक्शंस में 25 लाख शेयर्स बेचे हैं। ये कंपनी की कुल इक्विटी का 0.93% हिस्सा बैठता है। अब राकेश झुनझुनवाला की हिस्सेदारी जो है कंपनी में रिड्यूस हो गई है। 7.1% जो हिस्सा पहले था वो घटकर रह गया है 6.16%। डेल्टा कॉर्प आज लगभग 2.3% कमजोरी के साथ हुआ है बंद। आज प्राइमरी मार्केट में एक कंपनी की लिस्टिंग हुई है, ई मुद्रा की लिस्टिंग। इश्यू प्राइस था 256 का, उसके मुकाबले 270 की एक अच्छी ओपनिंग हो गई थी। हाई लग गया 279 का, यानी कि लगभग 9% चढ़ गया था एक बार, लेकिन ऊपरी स्तरों पर अपनी बढ़त को बचा नहीं पाया और स्लिप हो गया 256। इश्यू प्राइस जहां पर था उसी पर ही बंद होता हुआ नजर आया है। तो 0% कुल मिलाकर रिटर्न आज के दिन में, ऊपरी स्तरों पर 9% जो भी मिला था निवेशकों का वो भी आज साफ हो गया। कुल 2.72 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था ये आईपीओ और इश्यू साइज 413 करोड़ रुपए था। अब आगे क्या होगा? देखिए, कल यूके के बाजार बंद हैं, लेकिन हमारे बाजार में कल वीकली एक्सपायरी पे नजर रहेगी और ऊपरी स्तरों पे हम थोड़े हल्के भी हो गए हैं। एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आई थी, आपको याद होगा 16,700 के लेवल को हमने कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं किया और यही एक बहुत बड़ा हर्डल है। अंतिम सत्र में हालांकि आज बैंकिंग स्टॉक्स के बलबूते चल गए। साफ पता लग रहा था स्क्रीन पे कि बैंक निफ्टी के मुकाबले ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और कल एक्सपेक्टेशन भी एक्सपायरी वाले दिन बैंक निफ्टी से ज्यादा है। तकनीकी तौर पर निफ्टी पे 16,400 16,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल इस समय ऐड कर रहा है और आज भी ट्रेडर्स इंतजार में ही थे कि जैसे 16,400 16,500 की रेंज आएगी तो उसके बाद एकदम से कॉन्ट्रा ले लेंगे और वही हुआ। इनफैक्ट एक बार तो यकीन करना मुश्किल हो गया था कि 16,500 के नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग डिप आई है, लेकिन ये डिप एकदम से एब्जॉर्ब हो गई थी। आज 16,438 आज के दिन का लो है। अंतिम आधे घंटे में एकदम से रिकवरी बनती हुई नजर आई, लेकिन हाँ इसमें भी संदेह नहीं है कि 16,700 16,750 बहुत इंपॉर्टेंट एक बाधा का काम कर रहा है। और अगर आप वायदा कारोबार के आंकड़े भी देखोगे तो 16,600 16,700 16,900 इन लेवल्स पे एकदम से खुले सौदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खड़े होने शुरू हो गए, तो हायर लेवल पे रेजिस्टेंस भी डेवलप हो रही है। तो बाजार इस समय तो एक रेंज में फंसता हुआ नजर आएगा और कल है एक्सपायरी वाला दिन। फिलहाल तो रेंज टूटने की संभावना बहुत कम है, लेकिन हाँ जैसे जैसे रेंज स्क्वीज होती चली जाएगी वैसे किसी ना किसी तरफ तो यहाँ पर ब्रेकआउट बनेगा। अभी फिर से बुल्स ने आज के सत्र में एक बार पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। अल्टीमेट सपोर्ट 16,400 से 16,500 की रेंज का ही है। हायर लेवल पे जो हर्डल है इस सीरीज के लिए, वीकली सीरीज के लिए, वो 16,700 से 16,750 की है।